तो अगर सच्चे का संग मिल गया तो आप बुरा हो रह नहीं पाओगे। सोच के बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होए हंसा। इसी पर नमक रोटी मिल रहा है और आगे काम है तुम्हारा, और आगे बढ़ते जाओ। तो परिमाप सीमा नहीं है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, अपना लक्ष्य बनाओ कि हम आगे बढ़ेंगे। करने वाला हिमालय के उच्च चोटी पर पहुंच जाता है। राधे राधे साथियों, आज हम हैं मेहदावल क्षेत्र के कांटी ककटही ग्राम में एक चिंता हरण मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और ये संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। यहाँ पर भगवान शिव की महिमा का बहुत ही बड़ा नाम हमने सुना है, इसी वजह से यहाँ पर आए हैं दर्शन करने। और यहाँ के जो महात्मा जी हैं वो बहुत ही तपस्वी हैं, उनसे कुछ सत्संग हो जाए इसी मनोकामना से मैं यहाँ पर आया हूँ और अपने भी दर्शन भगवान शिव का करूँगा और आप लोगों को भी करवाऊँगा। चल रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन करेंगे और महात्मा जी से कुछ सत्संग हो जाए। क्या है बेटा? केला प्रसाद। अच्छा रख दो, वही ठाकुर जी के सामने रख दो। नीचे ही वाला तो ऊंचे जाता है। हाँ महाराज जी, यहाँ शिव की अद्भुत कृपा क्या है? भगवान शिव की देखिए, भगवान की कृपा जो होती है, भगवान भी किसी संत के द्वारा ही, एक संत का पधराया हुआ है जो सामने चित्र दिखाई पड़ रहा है जी दंडी स्वामी का, देख लो। हाँ, वो पहले प्राचीन में यहाँ मंदिर था, 1400 वर्ष के पहले यहाँ मंदिर था। तो मंदिर गिर चुका था लेकिन दीवारें थी। तो वो संत महाराज जब आए दंडी स्वामी, तो उन्होंने कहा यहाँ मंदिर था, मंदिर बनना चाहिए। तो हट करके बैठ गए, जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। बैठ के कुछ दिन बीत गया, तो गांव के लोगों ने सहयोग दिया, बाहर के लोग भी, गांव के लोग भी। लेकिन वो बड़े भी निराला संत थे, बहुत धनाढ़ थे। अपना सर्वस्व छोड़ करके, हजारों बीघे की जायदाद छोड़ के चले आए थे। 100 बीघा जंगल था उनका। तो घर वालों ने कहा कि आप जा रहे हो तो लिख दो, नहीं तो दूसरा कोई ले लेगा। कहे जंगल नहीं लिखेंगे, जंगल संतों के लिए रखेंगे, और सब ले लो। तो अयोध्या में सिद्धगिरी मठिया है, रामघाट के ऊपर सिद्धगिरी मठिया है। वहीं सिद्धगिरी मठिया के शिष्य थे और यहाँ आए, ब्राह्मणों का गांव था। एक बार उनको बड़ी चेचक का प्रकोप हो गया, तो गांव में रहे, गांव वालों ने सेवा किया और उसके बाद यहाँ रहे 12-13 वर्ष लगातार रह गए। उनकी धुनी ये है, अंदर धुनी है उनकी, वो हमेशा प्रज्वलित रहती थी। 12-13 साल तक उसमें आग नहीं बुझा है। तो और किसी से कुछ लेना देना, संत क्या है, जो सर्वस्व छोड़ के आया है वो किसी से बस एक रोटी एक लंगोटी से काम है। और संत का यही काम है, न किसी से कभी कुछ मांगे, कभी याचना न करे। हैं, याचना करना, याचना का बिना मांगे
भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए, कुछ भगवान से भी न मांगे, वो क्या नहीं जानता है, उसी की देन संसार है, तीनों लोक है, सबका पालन पोषण करता है, वो तो स्वतः करेगा। इसलिए भगवत कृपा जिसके ऊपर हो गई, संत का जीवन, संत का चरित्र, संसार में उन्हीं का रखा हुआ संसार चल रहा है। कोई तो भारतवर्ष या संसार के अंदर अगर कोई संत रहेगा, संत जिसे कहते हैं, संत सहाय दुख परहित लागी, दूसरे के हित के लिए अपना सर्वस्व गंवा देते हैं। संतों का तो अपार महिमा है, कहने के लिए संत हो जाए, लेकिन आपन मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से अपना वो नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वो घट जाता है सब। तो इसलिए संत हमेशा दूसरे के हित के लिए जो जीवे, दूसरे का भला हो, जो तपस्या करता हो, उस तप का भी फल संसार पर पड़ता है। जहां तपस्वी तपस्या करता है तो उसकी ऊर्जा जो होती है, जितनी ऊर्जा, जितना उसका पहुंच है, उसके जितनी लंबी ऊर्जा हो सकती है, फैल सकती है, तो उतने दूर खगम्बरिक विपुल कोलाहल करही, विहरित बैर मुदित मन चरही। जहां तपस्वी तपस्या करता है तो वहां आपस में दुश्मनी नहीं होती है। खग मृग पशु पक्षी भी दुश्मनी छोड़कर, क्योंकि संत पहला रखेगा, किसी से ईर्षा न करे, किसी से द्वेष न करे, कोई भेद न करे। संत के लिए जाति भेद भी नहीं है, बस मानवता है, जिसके अंदर मानवता होती है। और संत सहाय दुख पर हित लागी, दूसरे के हित के लिए हमेशा निरंतर जीवन अपना दे। यहां से लेके जाएंगे हम कुछ नहीं है? तो जब कुछ ले नहीं जाना है, सर्वस्व छोड़ के जाना है, तो किसके लिए क्या करें? अरे प्रभु तो सबका देख रहा है, चाहे यहाँ रहे चाहे चित्रकूट में रहते थे। आप चित्रकूट में भी हमारा चित्रकूट स्थान है, मुख्य स्थान चित्रकूट है जी। चित्रकूट यहाँ खाली मात्र इसलिए कि अपने जन्म, हमारी जन्मभूमि भी यही है, तो जन्मभूमि होने के नाते जन्मभूमि का मंदिर कुछ क्या कहें, कुछ नहीं था, यहाँ झाड़ झंखाड़ था। तो इसलिए हम तो दूसरे के हित के लिए जी रहे हैं, लेकिन संसार का व्यवहार कैसा हमारे प्रति है, अब हम उसका हृदय थोड़े हो जाएंगे। वो ईर्षा रखे, द्वेष रखे, वो तो उसका जीवन तो संघर्ष में, ईर्षा तो उसके संघर्ष में है। तो जैसा जो रहेगा वैसा करेगा, भगवान की कृपा होगी। और देखो नवरात्र का समय चल रहा है, रामचरितमानस का पाठ हुआ है, 7 बजे से 11 बजे तक पाठ होता है, 9 दिन पाठ होगा। और वैसे बराबर यहाँ पूजा अर्चा पाठ हुआ करता है। और जीवन में संत का क्या काम है, क्या हम करेंगे? अच्छा महाराज जी, ये जैसे हमारे देश में बहुत से लोग किसानी ही करते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या राम नाम, सीता राम, कुछ भी भगवान का नाम अगर वो लेते हैं तो क्या वो तर जाएंगे? किसान तो सबसे बड़ा वो है, किसान से तो हम भी जी रहे हैं, उसी किसान से सारा संसार जी रहा है। किसान श्रम करता है, परिश्रम करता है, कितना परिश्रम करके अन्न पैदा करता है, और कलौवन गता प्राणा लिखा है, अन्न में ही प्राण है। तो जो किसान जिसको पैदा करता है, हमारे प्राण को पैदा करता है किसान से बड़ा कोई है ही नहीं। किसान जो मेहनत करके सबको राजा रंग, सबको तो दे रहा है, जिला रहा है, तो इसलिए किसान का महत्व बहुत बड़ा है। किसान जो होता है, और ये संसार वालों का महत्व गोस्वामी जी ने लिखा है कि हम कहीं जाएंगे तो किसी के घर पर ही भोजन पा सकते हैं। किसी गृहस्थ के घर, गृहस्थ का काम है कि अपने परिवार का पोषण करे और दूसरे का भी पोषण करता रहे हमेशा।
है। कोई संत आया, कोई फकीर आया, कोई भी आया, उसको भोजन देना पहला कर्तव्य है कि उसको बैठो, पानी पिलाओ, भोजन दो, करो, उसके बाद जैसी इच्छा भगवान की। हाँ, ये हमेशा होना चाहिए। और संत तो बड़े निराला निराला संत थे। महाराज जी, जीवन में मोक्ष पाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? देखो, कुछ पाने की आशा जो करबे न करे, क्या मोक्ष हो। भरत जी ने कहा है कि हमें अगर राम के चरण को छोड़कर हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। हैं, मुमुक्ष सब वो है कि भगवान का जिसका प्रेम है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। संसार में प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम में भगवान है, वह उपसर्ग है, और रामा है ना, तो उसी से प्रेम शब्द बना है। हैं, तो प्रेम ही संसार में, प्रेम भगवान को खींच सकता है, प्रेम आपको खींच सकता है, हमको खींच सकता है। हैं, प्रेम के वशीभूत कल आई बेचारी, एक छोटा छोटा पूड़ी बना के दे दिया हमको भोजन करना, जबकि हम कहीं का भोजन करबे नहीं करते हैं बिना भगवान का भोग लगाए हैं। लेकिन उसका प्रेम था, इतने बड़ा बड़ा पूड़ी बना के, थोड़ा सा घी लाई बना के, काम उसका हो गया, भोजन करना पड़ा। हाँ, प्रेम ही, सेवरी का बैर खा लिए भगवान, प्रेम के वशीभूत। तब इसलिए प्रेम ही तो सब कुछ है, प्रेम ही तो है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। संसार में प्रेम ही तो सब कुछ है। और धन दौलत, देखो धन दौलत तो आपसे आप आता रहता है। आपका स्वभाव अगर ठीक है, परहित चाहते हैं, तो धन दौलत तो बिना आए, बिना बुलाए आएगा। कुछ न करो, वो उसी के यहाँ लक्ष्मी जाती है। जिसका स्वभाव होता है देने का, जो हमेशा देता रहता है, उसके यहाँ लक्ष्मी स्वतः आती है। तो ये सब होता रहता है, भगवान की कृपा है। हाँ, जहां तक हो सके परहित करो, दूसरे का हित हो। हाँ, उसी में हमारा भी हित छिपा हुआ है। दूसरे का हित करोगे तुम्हारा भगवान करेंगे। जो दूसरे का करता है वो भगवान जिम्मा ले लेते हैं कि यह दूसरे का कर रहा है। क्यों? कि सब तो भगवान के है ना। जिससे आप बैर कर रहे हो कहीं दूसरा है, वो भगवान का बनाया हुआ नहीं है, वो भी भगवान का बनाया हुआ है। इसलिए कहे बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से बैर छोड़ दो, बैर को हटा दो। वो बैर करे भले करे, लेकिन तुम बैर न करो। वो जो कुछ करना है उसको करे, उसका कर्म है, वो अपने कर्म का फल पाएगा। लेकिन हम काहे किसी से बैर करें? कुछ नहीं, ईर्ष्या द्वेष छोड़ दो। तो इसलिए भगवान की कृपा बनी रहती है। और आप लोग, और महाराज जी, यहाँ पर गायें भी हैं। हाँ है, गौशाला है। हाँ, गौशाला है हमेशा को। हाँ, अरे अब तो कम है, पहले बहुत थी। खुश रहा बाबू। गायों की सेवा भी होती हाँ, है। गौ सेवा होता है। संत दरस जिम पातक टरई। संत के दर्शन मात्र से पातक का नाश हो जाता है, हट जाता है, वहां पाप नहीं रहता है। हैं, संत सहाय दुख पर हित लागी। हैं, संत कैसा होना चाहिए? कपास के समान संत होना चाहिए। देखो, कपास उगता है और उसमें से रेशा निकलवाता है, अपने को धुन आता है, वो धुना जाता है, कितना दुख उठा करके। तब जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, जो अपने दुख सह करके और दूसरे के, आपका ढक रहा है वस्त्र, जो आपका शरीर ढक रहा है, वही तो वो है जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। दूसरे के दोष को, आपके शरीर के अंदर क्या छिपा है, वो छिपाए हुए है हमेशा। तो कपास के समान संत का चरित्र होना चाहिए। उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो, जिसके अंदर उज्जवलता हो,
शीतलता हो, यही तो सब प्रदान करता है कपास। जी महाराज। तो इस प्रकार कपास के समान होना चाहिए। हैं, दूसरे के दोष को देखना नहीं चाहिए, छिपा लेना चाहिए। मित्र के दोष को भी छिपा लेना चाहिए। हैं, मित्र अगर सही मित्र है तो मित्र की बुराई नहीं करेगा कभी। हैं, सन्मित्र लक्षणम इदम लिखा है। सन्मित्र का लक्षण यह है कि दूसरे के दोष को छिपा करके, हैं, और उसको सही रास्ते पर ला दे, वही मित्र है। हाँ, बहुत होता है। महाराज जी, यहाँ विशेष मेला कब लगता है, भीड़ जनता की? और इसे तो शिवरात्रि में बहुत ज्यादा वो होता है, बहुत जी। भीड़ होती है, 10,000 के करीब। अभी शिवरात्रि निकला है ना। जी जी। हाँ हाँ, 10,000 के करीब भीड़ होती है। हाँ, और समय समय पर होता ही रहता है। हाँ, और महाराज जी अंदर 2 शिवलिंग है, हाँ, तो वो एक दुखहरण नाथ है जी इधर, इधर वाले, और इधर चिंता हरनाथ है। वो महाराज जी जो रहे तो टहल रहे थे, जा रहे थे। भैसा एक गांव है मुसलमानों का, अब तो पहले, लेकिन वो पहले नहीं, वहाँ पहले रजवाड़ों का गांव था, तो बाद में वो लोग आके बसे हैं। तो वहीं बाग में था, तो जलहा इस पर सूत खूनते थे। तो बाबा ने देखा, कहा ये तो शिवलिंग है। तब अपना आदमी बिटोर के गए और उसको खनवा के लाए, तब यहाँ बैठवा दिए। हाँ, वो अब भी दर्शन करने आते हैं, वहाँ के मुसलमान भी आते हैं दर्शन करने। हाँ। यहाँ भगवान शिव की अद्भुत महिमा है। भगवान की महिमा तो इतनी निराली है, हैं, यहाँ कोई आमदनी नहीं, किसी प्रकार का कोई आमदनी नहीं है, समझे? अपना और उसी से चल रहा है, कुर्सा भरा हुआ। हाँ, कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दूध, दही, घी, हाँ, अन्न, हैं, हम चाहते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ होता रहे। वो तो उनकी कृपा है। 3 लोग के दाताऊ है, जहाँ दाता है सत्य में मन अपना। मन एवं मनुष्याणाम कारणात् बंधन मोक्षयो। मन ही कारण है बंधन मोक्ष का। हैं, आपका मन सही है अगर, हैं, तो सब कुछ, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। हाँ, मन ही सबका कारण होता है। मन मैला हुआ, सब कुछ चला गया। हाँ, और मन स्वच्छ है, सब कुछ प्राप्त है तुम्हें। तो मन ही सबका कारण होता है। और ये संत का स्थापना किया हुआ वो सिद्ध संत थे। हाँ, इतने सिद्ध संत थे कि जो चाहते थे कर ले। ऐसी ऐसी यज्ञ किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ हुआ है यहाँ। वैसा यज्ञ होना बहुत मुश्किल है। तो देख लो भाई। हाँ, उनके धुई का दर्शन कर लो। वहाँ धुई है, अंदर धुई का फोटो ले लेना। जी जी। हाँ, उनके धुई का, हाँ, डंडी बाबा की धुई है, तो तब से पड़ा हुआ है। आज कितने दिन से वहाँ पड़ा हुआ है, वह हवन कराया हुआ सब यहाँ है। हाँ, हाँ, जाके दर्शन कर जो लो। भी माया की जिंदगी जी रहे हैं सब, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, इसके चक्कर में वो छल कपट भी कर रहे हैं। तो उसको कैसे बस में किया जाए, कैसे छल कपट ना करें वो सब? देखो, जिसका एक जन्म का वो नहीं होता है, जन्म जन्मांतर का पीछे लगा होता है। क्यों आप सच्चे हो और कोई क्यों बुरा है, कोई खराब है, छली है, कपटी है, क्यों? एक तो सत्संगत कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगत, जिसकी संगत बिगड़ गई, अच्छा होने पर भी, हैं, सर्प के मुख में मणि होता है। अच्छी चीज कहाँ उपजती है, कहाँ पैदा होती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और सर्प कितना जहरीला होता है। तो जहर में
मड़ी। इसलिए कहाँ कौन पैदा होगा, कहाँ से क्या होगा, इसका कोई ठिकान नहीं है। हैं, अच्छे से अच्छा, बुरे से अच्छा हो सकता है अगर सत्संग मिल गया। तो अगर सच्चे का संग मिल गया तो आप बुरा हो रह नहीं पाओगे। हम प्रत्यक्ष की कहानी है। कोई गांव का आदमी था, तो यहीं हम लोग सोए थे। कह के हम जा रहे हैं कटहल काटने। हम कहले अच्छा अच्छा रुको, घबराओ ना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हम भी चलेंगे। ऐसे ऐसे रोज गए, रोज टाल दे, घबराओ नहीं। हैं, अंत में वो हार गया बेचारा कि बाबा नहीं जाएंगे, हमको झूठे फैला रहे। वे बेटा, अगर कहीं तुम पकड़े गए तो हमको भी दुख होगा, और संत से के सामने तुम ये कर रहे हो, ये कर लें वो कर लें, तो इसलिए हमने कई दिन से टाल दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, जाओ जो करो। कहे हम नहीं जाएंगे, हाथ जोड़ के, बस हो गया। मन एवं मनुष्याणाम कारणात् बंधन मोक्षयो, जो है मन ही कारण है बंधन मोक्ष का। हैं, और मन भगवान के चरणों में मोड़ दोगे तो मोक्ष हो जाएगा, और भगवान संसार में कर दोगे मन तो संसार जानते हो, संसरत इद संसार, जो धीरे धीरे सरकता जाए। जीवन देखो, धीरे धीरे बच्चा रहे, बच्चा से और हुए बालक, हुए जवान, हुए बूढ़े हो गए। हैं, संसार धीरे धीरे सरकता जा रहा है, ये मालूम नहीं है। हैं, और संसार में लिखा है कि संसार का नाम है यह संसार जो है इतना कठिन है, इतना कठिन है, इसका पार कोई पा नहीं सका। संसार में देवता लोग भी डरते हैं यहाँ कि जब हम संसार में उतर आएंगे तो संसार की हवा हमारे ऊपर लग जाएगी। इसलिए जोगी एकांत में रहता है, एक कहीं जंगल में रहता है, जोगी एकांत में रहता है कि संसार की हवा न लगने पावे। आवागमन से तब वो दूर हो पाता है। एक निष्ठ होकर के भजन करता है, कंदमूल फल खा करके बस उसी में अपना बसर कर लेता है। तो योगी, योग माने होता है जोड़ना, 1+1 = 2। एक से एक जोड़ दो, 2 हो जाएगा। तो योग माने जीव को ईश्वर से जोड़ने को योग कहते हैं। इस जीव को ईश्वर से जोड़ दो, उसी को योग कहते हैं। तो भगवान की कृपा है। हाँ, जैसा जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ सोच के बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होए हंसाए। हैं, इसलिए बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो किसी उसके पहले सोच लो कि परिणाम में क्या है इसका। अगर गलत करने जा रहे हो तो उसका परिणाम पर सोच लो पहले, कि अपने को वो बनाओ, तौला जाता है कि देखें इस जहां हम जो काम करने जा रहे हैं उसका आगे चल के परिणाम क्या होगा। अगर परिणाम की तरफ ध्यान दिया तो काम गलत होगा नहीं। इसलिए परिणाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कर्तव्य मूढ़ होकर के जो चाहे सो कर डाले। नहीं, परिणाम पर विचार करो तब वह कर्म करने जाओ। अगर अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, उनके लिए भी अच्छा हो, जो सबके लिए अच्छा हो वह कर्म करना चाहिए, जो सबके लिए अच्छा चलता हो। हमारे ही लिए नहीं, हम तो मन तो कहेगा नहीं 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 ठीक है, हैं, लेकिन उनके लिए ठीक है कि नहीं, उनके लिए जो 10 के लिए ठीक हो वही हमारे लिए भी ठीक हो जाएगा। हाँ,
जो समाज को भी जो अच्छा लगे। समाज को अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे। हैं, कोई कह दे अपना लक्ष्य होना चाहिए, तुम अपना लक्ष्य बना लो कि हमें देखो, हमेशा उठने की कोशिश करना चाहिए, हमेशा ऊपर उठते रहो। यहाँ रह करके जो काम कर रहे हो बस इसी पर मत ठप कर दो नहीं, कि इसी पर नमक रोटी मिल रहा है, और आगे काम है तुम्हारा, और आगे बढ़ते जाओ, इसका कोई था नहीं है। हैं, और जब सोचोगे, लक्ष्य अपना बनाओगे कि हम उच्च से उच्च हैं उस पर जाएं, एक जगह मिल गया, एक जगह कहीं चाटने तो वहीं रह गए, सो गए, जी भाई। खा के लिए जीवन बीत गया। ऐसा नहीं, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते जाओ। बहुत जगह संसार में जगह ही जगह है। ये आकाश है ना, जी। आकाश में कितना ऊंचाई है इसका कोई परिमाप नहीं है। नहीं। आकाश कितनी ऊंचाई पर है, परिमाप तो परिमाप सीमा नहीं है। आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, अपना लक्ष्य बनाओ कि हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे, इससे भी आगे जाएंगे। एक सीढ़ी पर चढ़ करके रुक जाओगे तो मंजिल पर कहां पहुंचोगे। नहीं पहुंच, इसलिए बढ़ते हमें रहेंगे। मंजिल तक जाना है। हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को हम पा लें, और दृढ़ व्रति पा लेता है। चढ़ने वाला हिमालय के उच्च चोटी पर पहुंच जाता है। हैं, हिम्मते मर्दा मददते खुदा लिखा है। हैं, पुरुष हिम्मत करे, क्या कहा जाए बेटा, मदद भगवान करे। हम एक पग भी नहीं चल सकते थे, एक पग नहीं चल सकते थे। 12 वर्ष की अवस्था में ये जान लो कि पढ़ रहे थे तभी से। हाँ, ऐसा संयोग हुआ, लेकिन हम प्रयत्न करते रह गए, और प्रयत्न करने के बाद भारतवर्ष का दूसरा भ्रमण हुआ। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया गया दूसरी बार। हाँ, और उसके बाद चित्रकूट देखो, चित्रकूट में ऐसा स्थान है, यहाँ तो चल रहे हम सब महाराज जी की धुनी के पास, जो बहुत प्राचीन धुनी है। जय चिंताहरण बाबा, आपकी कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे, हमारे दर्शकों पर भी बनी रहे। जय दुखहरनाथ बाबा। हमारे दर्शकों पर आप सभी की कृपा बनी रहे, भगवान सभी को सुखी रखें। दुखहरण दास बाबा। महाराज जी हैं, सबसे पहले संत इस मंदिर के, जिन्होंने भगवान शिव को यहाँ पर स्थापित करवाया, और ये उन्हीं की, ये बाबा का श्रृंगार दर्शन है। ये राम दरबार। जय ठाकुर जी। बजरंगबली। चलते हैं हम सब महाराज जी की गौशाला के पास। ये देखिए महाराज जी की गौशाला है। यहाँ पर गौ सेवा किया जाता है, जो हमारे मान्यताओं में सबसे बड़ा सेवा यही है। संत द्वारा गौ सेवा किया जाता है। यज्ञ कुंड है यहाँ पे, यहाँ जैसे कि यज्ञ होता है यहीं पे शुरू होता है, कलश यात्रा भी निकाली जाती है यहाँ से।
यहाँ से। जी इसी में होता है वो सब यज्ञ उज्ञ। अच्छा, पहले यज्ञशाला यही है, जी। पहली यज्ञशाला यही है मंदिर हाँ, की। जी ये यहाँ के निवासी हैं, भक्त हैं जो बराबर मंदिर पर आते रहते हैं और ये बता रहे हैं कि ये पहली यज्ञशाला है, यहीं पे यज्ञ होता है। और लगभग यहाँ पे कितने वर्षों पे यज्ञ होता है? जैसे कि मलमास में हमेशा यहाँ पे यज्ञ होता रहता अच्छा, है। हर वर्ष हाँ, होता है? हर वर्ष नहीं, बस 4 साल में एक बार अच्छा, मलमास। मलमास लगता है, तो उसी में हर हमेशा मतलब कलश यात्रा निकाली जाती है, रामलीला भी होता आयोजित होता है और यहीं पे मतलब इसका यज्ञ होता है। देख सकते हैं यज्ञशाला की तरफ हम सब चलेंगे। यहाँ पे संतशाला, महाराज जी ने बताया ये संतशाला बन रहा है, जहाँ पर जो भी संत लोग आएंगे वहां पर वो रहेंगे, विश्राम करेंगे जब तक उनकी इच्छा करेगी, यहीं पे रहेंगे। अभी इसका निर्माण कार्य चालू है, महाराज जी की कृपा से ये भी बन रहा है। मंदिर के पीछे ये एक तालाब, सभी तीर्थों का जल इसमें मिला हुआ है, अच्छा इसमें सभी तीर्थों का जल मिला है। ला के डाला गया था। वहाँ पे कुआं है, उससे कनेक्ट है ये, सीधे आके यहाँ पे। जैसे कि भक्त बता रहे हैं कि वहाँ मंदिर के सामने एक कुआं था, अभी वो ढका गया है, लेकिन कुआं है वहाँ, सारे तीर्थों का जल उसमें डाला गया है और वो इससे पोखरे से अटैच है, कनेक्ट है। वो सारे जल इसमें भी सम्मिलित है और उस कुएं को समय समय पर खोला जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दोस्तों, आप सभी महाराज जी के दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। महाराज जी दर्शकों के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, सब सुखी हो, सब निरामय हो, हमेशा भगवान के चरणों में, भगवान के चरण शरण में रहें, क्योंकि अंतिम लक्ष्य यही है, भगवान का चरण शरण। जो प्राप्त कर ले वो सब कुछ ले लिया। जब भगवान साथ में है तो कमी किसकी है? कभी कोई कमी नहीं होगी। इसलिए भगवान को हमेशा ध्यान में, मन में, हर जगह रखे रहो। कोई चीज का कमी, कोई कमी नहीं, सब काम पूरा हो जाएगा, सब काम। हाँ, हनुमंत लाल जी का सानिध्य है।